Assalamu alaikum dear students. This is Mansoor Ali Narejo. Today we are going to start chapter number 2 of 9th class biology, solving a biological problem. कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम जो है कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो हम उससे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, ये हम सीखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्क्राइब what is biological problem. Biological problem is a type of problem which is created or produced by living organism. is called biological problem. वो मसला जो किसी जिंदा जानदार से पैदा किया गया हो या उससे मुतालिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं. तो इस चैप्टर में हम जो मेजर कॉन्सेप्ट है या जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो ये हैं. बायोलॉजिकल मेथड, वो जो मेथड जिस मेथड को हम फॉलो करके कोई भी प्रॉब्लम जो है हल करेंगे, वो मेथड उसमें आता है साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस. यानी ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर. साइंस जो है तरतीबवार एक निज़ाम है नेचर को पढ़ने का. एंड हाउ इट अफेक्ट अस, और उसके क्या असरात हैं हम पर एंड द एनवायरनमेंट, और माहौल पर. इट इज़ अ body of knowledge that is constantly changing through the use of better and more accurate tools for investigation. यानी ये एक नॉलेज है जो मसलसल तब्दील होती रहती है और उसमें बेहतरी आती रहती है और बेहतर जो है इन्वेस्टिगेशन, बेहतर टूल्स इस्तेमाल होते रहते हैं या वो हम जो है डेवलप करते रहते हैं जो इसमें हम यूटिलाइज़ करते हैं. एट द कोर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज लाइज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल द साइंटिफिक मेथड. यानी जो बायोलॉजी है या दूसरी जो साइंस है उसमें हम एक अप्रोच होती है किसी भी प्रॉब्लम को हल करने की, उस प्रॉब्लम को हल करने की अप्रोच को, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड वो मेथड है, वो ज़रिया है जिससे हम कोई भी साइंस का कोई भी मसला हो, बायोलॉजी का कोई भी मसला हो, वो हम स्टेप वाइज तरतीबवार एक मरहले का स्टेप्स होते हैं जो यूज़ करके हम उसे हल करते हैं. द साइंटिफिक मेथड इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड. यानी साइंटिफिक मेथड क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसको हम फॉलो करते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स यानी साइंटिस्ट फॉलो कर और जो हमारे खास किस्म के सवाल होते हैं उनके जवाब देते हैं इस नेचुरल वर्ल्ड में. बायोलॉजिकल मेथड, सो अगर हम बायोलॉजिकल मेथड को डिफाइन करें, बायोलॉजिकल मेथड इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच आर यूज टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. वो मरहले वाले स्टेप्स जो इस्तेमाल करें हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड इज़ एन अप्रोच यूज बाय द साइंटिस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. बायोलॉजिकल मेथड एक अप्रोच है साइंटिस्ट की जो इस्तेमाल करके साइंसदान जो है कोई भी मसला हल करते हैं, उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. एज यू नो दैट बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स. हमें पता है कि बायोलॉजी क्या है, साइंस की ब्रांच है जिसका ताल्लुक लिविंग थिंग्स की स्टडी करना या जिंदा जानदार की स्टडी करना है. द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फार्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग डेटा अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. ये एक सिस्टम है, निज़ाम है जिसके तहत हम क्या कहते हैं, एक सवाल पैदा करते हैं, सवाल उसके बाबत हम इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं और उसके उस पर तजर्बा करते हैं. एंड टेस्टिंग अ हाइपोथेटिकल आंसर अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड. और जो हमें मफरूज़ा दिया जाता है या जो हमें धोखा लगाते हैं उस डेटा के बुनियाद पर, उसे हम वेरीफाई करते हैं, उसे चेक करते हैं इस मेथड को
क्या कहते हैं हम, बायोलॉजिकल मेथड. So biological method, this is a given table of this method in which the whole thing is summarized. So first of all we select any biological problem related observation and previous knowledge, यानी हम उसके तहत मुशाहिदे करते हैं या उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करते हैं. फिर उस नॉलेज के बुनियाद पर क्या करते हैं, हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है, इट इज़ अ गेज और गिवन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ करंट इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके बुनियाद पर हम क्या कहते हैं, धोखा लगाते हैं, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं. फिर उस हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं, टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस दो होती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग यानी जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल. यानी इन दो तरीक़ों को हम फॉलो करके जो हाइपोथेसिस को वजाहत करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाइपोथेसिस करेक्ट है या इनकरेक्ट है. डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, उसके बाद हम जो भी डेटा मिलती है उसको कलेक्ट करके उसको एनालिसिस करते हैं. इफ़ डेटा सपोर्ट्स हाइपोथेसिस, यानी अगर हमारा हाइपोथेसिस या जो डेटा हमने कलेक्ट किए वो सही है तो हम उस हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे. अगर इफ़ डेटा डज नॉट सपोर्ट हाइपोथेसिस, यानी जो हमने डेटा कलेक्ट किए वो हाइपोथेसिस से मैच नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, अगेन न्यू हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, फिर सेम प्रोसीजर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी. सो दीज वर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ बायोलॉजिकल मेथड. So that's all about today's lecture. Subscribe my channel, like and share my videos, and click on bell icon to get notification of my new coming videos. Thank you.